जाफरान भी बोलते हैं। तो इस केसर की महत्ता हम जितनी बताएं उतना कम है, लेकिन समय की नजाकत को देखते हुए हम इसको 5 मिनट में समराइज करेंगे। ये केसर की सबसे बड़ी बात है, अभी तक हम लोग इतना ही जानते थे कि हम खीर में, रसमलाई में या पूजा पाठ में, कुमकुम में वगैरह वगैरह में यूज करते थे इसको। लेकिन अगर इसकी बायोलॉजिकल वैल्यू देखें तो आप गूगल पे भी पढ़ सकते हैं, इसकी बहुत जबरदस्त बायोलॉजिकल वैल्यू है। 450 फूल इकट्ठा करने के बाद उसमें से 75,000 फूल इकट्ठा करने के बाद उसमें से 450 ग्राम केसर की पैदाइश होती है। अब आप सोचिए कितनी मशक्कत होती है, कितनी परेशानियां होती हैं इसको पैदा करने में। हमारे देश में ये सिर्फ कश्मीर में पाई जाती है, वो भी कश्मीर में, पूरे कश्मीर में नहीं, उसके कुछ सर्टेन बेल्ट हैं, उसी बेल्ट में पुलवामा पैम्पर जगह है, उसी के आसपास इसकी खेती होती है। ये कंपनी, जिस कंपनी का मैं काम करता हूँ, ये कंपनी खुद की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करती है वहाँ, इसलिए शुद्धता की गारंटी है। क्योंकि केसर में सबसे बड़ा डाउट होता है कि उसकी रंग डाल दिया, कुछ कर दिया, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो दिस मच आई कैन टेल यू कि इसकी प्योरिटी की श्योरिटी है, आप इसे बेहिचक ले सकते हैं। थोड़ा बैलेंसर वैल्यू पर अगर प्रकाश डालें तो आम जीवन में हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें जाने अनजाने में सर हम लोग टॉक्सिन ले लेते हैं। हम चाह के भी ले लेते नहीं, माने वो ना चाह के भी हम धोखे से ले लेते हैं, या तो खाद के रूप में या हवा के, गंदे हवा के रूप में, या बहुत सारी चीजें होती हैं। तो हमारे शरीर में टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि ये एंटी टॉक्सिक है, जो कि हमारे शरीर के टॉक्सिन को धीरे धीरे करके बाहर निकाल देता है। जैसे टॉक्सिन को बाहर निकालता है तो हमारे शरीर की जितनी भी गंदगियां हैं वो बाहर निकल जाती हैं। जब बाहर निकल जाती हैं तो स्वभावतः हमारे शरीर पे रोग अटैक नहीं कर पाता है। कैंसर के सेल को ये डेवलप नहीं करने देता। अगर हम आंख की बात करें तो आंखों की रोशनी को ये बढ़ाने में मदद करता है। आंख के नीचे जो आई लीड हो जाती है, काली काली हो जाती है अक्सर, वो सारी चीजें ठीक खत्म हो जाएंगी। स्किन पे इसकी जबरदस्त रोल है। अभी हमारे भाई एक बता भी रहे थे कि उन्हें एलर्जी था, एलर्जी की प्रॉब्लम खत्म हो गई। तो ये अभी एक है, जब आप यूज करेंगे, आपके बाजू में यूज करेंगे, आपको सबको पता चल जाएगा। ये एंटी इंफ्लेमेटरी रोल किसका है? एंटी पायरेटिक भी है, जो इसमें क्रोसिन नाम की तत्व पाई जाती है, और एंटी इंफ्लेमेटरी भी है। जिससे होता क्या है कि जो गॉट की प्रॉब्लम है, जो गॉट को क्या बोलेंगे, जिसको जो घुटना पकड़ लेता है, गठिया का प्रॉब्लम है, शाइका की प्रॉब्लम है, ज्वाइंट पेन है, फ्रोजन सोल्जर बोलते हैं, कई बार सो के उठते हैं हम लोग, ये जाम हो जाता है, तो इसको बोलते हैं फ्रोजन सोल्जर। इन सब चीजों में इसकी इतनी जबरदस्त महानता है कि ये उन चीजों को काफी धीरे धीरे करके उसकी टॉक्सिसिटी को खत्म करके उसको सही कर देता है। साथ में विनोद को 10 है, थोड़ा सा सुन लीजिए। इसमें क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन को ये बड़ा अच्छा कर देता है। तो जब ब्लड सर्कुलेशन को सही करेगा तो स्वाभाविक है कि ब्लड में जितनी भी गंदगियां होंगी वो धीरे धीरे बाहर हो जाएंगी। जब बाहर हो जाएंगे तो जितने भी ब्लॉकेज होते हैं, वो कार्डियक ब्लॉकेज हो या ब्रेन हेमरेज के लिए ब्लॉकेज हो, जो स्ट्रोक पड़ता है या पैरालिसिस अटैक होती है, इन सब चीजों से निजात पा जाता है आदमी, अगर यदि हमारा ब्लड स्ट्रीम सही है। साथ में अगर हम इसका रेगुलर यूज करते हैं तो हमारे लंग्स में इसके बड़े जबरदस्त रोल है सर। ये करता क्या है कि जो हमारी हार्ट की पंप है उस पंप को बिल्कुल एग्रीवेट करता है और एक लेवल तक करता है। अभी सर एक चीज पढ़ा रहे थे, हम लोगों ने ध्यान दिया होगा कि अगर यदि बेसिक चक्र के जैसा कुछ बता रहे थे सर, कि अगर ज्यादा हो जाता है तो भी गलत है, कम हो जाता है तो भी गलत है। तो कई बार डायबिटीज में क्या होता है, ज्यादा हो गया वो भी हाइपरग्लाइसेमिया हो जाता है, कम हो जाता है तो हाइपोग्लाइसेमिया हो जाता है। दोनों ही की कैसे खतरनाक होती है, तो हम लोग मेंटेन करते हैं उसको ना। तो इसी प्रकार से ये क्या करता है कि हार्ट की पंपिंग को बैलेंस करके रखता है, जिससे कि क्या होता है कि टोटल बॉडी में जो हार्ट को पंपिंग अच्छी होगी तो हमें कोई हार्ट अटैक होने की संभावना नहीं होगी। तो इन सब तरह से तमाम चीजें इनके हैं। रात में नींद इनसे अच्छी आएगी क्योंकि ये एंटी डिप्रेशन भी काम करता है। अभी अपने ही बीच में किन्हीं का फीडबैक आया था कि बहुत अच्छी नींद आने लगी है, उनको बेचैनी और जो घबराहट थी, या उनके भाषा में जो भी इस तरह के लैंग्वेज उन्होंने यूज किया था, सेंस उनका ये था कि हमको बहुत मेंटल सुकून मिला, हमें शांति मिली। एक्चुअली करता क्या है कि जब आपका ब्लड प्रेशर सही हो जाएगा, हार्ट की पंपिंग सही हो जाएगी, अच्छे से नींद आएगी, तो स्वभावतः आपके में जो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, एसिडिफिलिया है, फिर आपके ये
हिस्टीरिया है, या तमाम तरह की मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं। पीएमएस जो पोस्ट मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम हो जाती हैं, एक एज के बाद लेडीज का पीरियड बंद हो जाता है, तो उस पीरियड के बाद 2 साल 3 साल तक वो बहुत परेशान करता है उनकी बॉडी, तमाम तरह के उलझन लाता है, क्योंकि सिस्टम तो उनको कुछ और बना होता है, परमात्मा का दिया हुआ, वो उन्हीं का दिया हुआ सिस्टम फिर ब्रेक हो जाता है, तो 3-4 साल तक बहुत प्रॉब्लम होती है। बहुत औरतें अगर नहीं संभल के रहती हैं तो उनको ताउम्र परेशानी हो जाती है, और उनको हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, जिसके चलते उनको थायराइड हो जाएगा, उनको ओबेसिटी हो जाती है, उनको बहुत सारे छोटी छोटी बीमारियां हो जाती हैं बिना बुलाए हुए। तो इन सब चीजों का वो निजात पा सकते हैं अगर इसका रेगुलर अगर यूज किया जाए। दूसरी बात, डायबिटीज पे इसका बहुत जबरदस्त रोल है। अभी भी फीडबैक भी आया था, जैसे भी आया था, मेरे अपने एक्सपीरियंस है, मैंने कम से कम बहुत लोगों को खिलाया है, तो इसकी डायबिटीज, मेरे छोटे भाई की बहू है, उनका भी 450 डायबिटीज हो गया था, तो उनको मैंने पहला फुसला के खिलाना शुरू किया, धीरे धीरे कन्विंस करके। आज के दिन में 150 पे उनका 1 महीने से मेंटेन है। दवा, हाँ, दवा छोड़ा नहीं उन्होंने, दवा जो ले रहे थे 4 साल से वही ले रहे हैं। अब डॉक्टर ने कहा है कि मैं दवा की बैलेंसिंग अब धीरे धीरे कम करूंगा, सही करूंगा। तो इतनी चीजों के साथ अगर हम चलते हैं तो हमारा ये डाइजेशन पे, लीवर पे भी इसका काफी रोल है, वुंड हीलिंग का भी अच्छी रोल है। मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस है, एक बंदे को पूरा स्किन पे यहां से लेके यहां तक एक स्पॉट आ गई थी, ब्लैक स्पॉट। तो हमने क्या किया इसको, सर ये केसर को जैसे हम लोगों ने इस तरह से बनाया है ना, इस तरह से बना के हमने कटन से वहीं पे उसको रब करवाया। एक हफ्ते के अंदर अंदर वो एकदम स्किन की कलर पकड़ लिया, सारे ब्लैकनेस खत्म हो गए। तो ये सारी चीजें, इतनी छोटी छोटी चीजें हैं, इन सब को अगर हम मिला के काम करते हैं तो हमारा केसर खाना उपयोग हो जाएगा। और हम आप सबसे आग्रह करेंगे। अब इसके 2 सवाल आते हैं। एक सवाल इसमें यह आता है कि साहब बहुत कॉस्टली है। मैं जहां भी गया, जिससे भी बात किया, पहला जुबान पे ही बात आती है, मैं जानता हूं, मैं समझता हूं, मैं भी एक मिडिल क्लास आदमी हूं, मुझे भी एक बार 1800 रुपए देना पड़ेगा तो एक बार सोचूंगा जरूर, तय है। लेकिन उसे 1800 लगाने से अगर मैं 18,000 की बचत कर पा रहा हूं तो मैं समझ रहा हूं कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं। बस इसमें एक सूत्र, पहली सूत्र ये है। दूसरा सूत्र ये है कि 3 ग्राम केसर आपको मिलता है 1800 में, 3 ग्राम माने 600 रुपए का 1 ग्राम। 1 ग्राम मिलेगा नहीं, मिलेगा आपको 3 ग्राम ही। वो जब 1 ग्राम आप लेंगे तो 1 ग्राम मोटा मोटी 1 महीना चलता है, यानी कि करीब 90 to 100 डे चलते हैं आपके 1800 में। तो आप मान लीजिए कितनी कॉस्टिंग के लिए आपकी 18-20 रुपए पड़ा। अगर कुछ आपको स्पेशल प्रॉब्लम है, कुछ मैं रूटीन के लिए बोला हूँ, जिनको डायबिटीज है मान लीजिए, तो 10 स्ट्रिप लेंगे तो 2-2.5 महीना चलता है। अगर 2-2.5 महीना में चलता है तो पर डे की थेरेपी आपके 25 से 30 रुपए आती है। हम लोग आम जीवन में कितना खर्च कर देते हैं, 25-30 रुपए। तो अगर इस नजरिए से देखेंगे तो हमारा ये महंगा नहीं है। उपलब्धि की बात क्या है, हमारे महानुभाव महानुमान श्री हरीश वासवानी सर गुरुदेव यहाँ बैठे हुए हैं, आपको यहाँ सब उपलब्ध हो जाएगा, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। सूत्र ये बता देंगे कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा, सब झारवार इनके माध्यम से। तो इनको दे इनके नाम पे धमाकेदार थोड़ा सा। तो एक तो ये हो गया, तो उपलब्धि मैंने बता दी। ये अब आप डोज की बात बता दूं। डोज में यूजुअली है क्या कि करीब 1 लीटर के शीशे के जार में, अभी शायद आपने देखा था, शीशे की जार में 1 लीटर में 5 से लेके 10 स्ट्रिंग, जिसकी स्ट्रिंग होती है, आप डाल दे रात में, वो रात भर उसकी तासीर पूरा वो ले लेगा वो। और मॉर्निंग में सुबह उठ के लार के पानी के साथ, लार आपका शुद्ध हो, इसके लिए कोशिश ये किया जाए कि रात में हम लोग ब्रश करके सोएं। अभी तमाम लोग इतने में होंगे, कई लोग ब्रश नहीं भी करते हैं रात को। तो आज से हम एक कसम खाएं कि हम रात को ब्रश जरूर करेंगे। ये मत सोचिए कि अभी मैंने खीर खाया है तो स्वाद खराब हो जाएगा, वो थोड़ी देर की बात रहती है, क्योंकि स्वाद फिर आ जाएगा पेस्ट का, है ना। मुझे बहुत दिक्कत हुआ, अपनी बात बताऊं, जिस दिन मैंने प्रक्रिया चेंज की तो अच्छी अच्छी सब्जियां खाना बने, उसका स्वाद लगे ना हमको, पेस्ट का स्वाद आने लगे। बाद में जब उसके बायोलॉजिकल वैल्यू समझा मैंने, तो मैंने चेंज किया। रात को ब्रश करेंगे तो क्या होगा कि सुबह आपके लार फ्रेश रहेगी। और लार जो है इसे बेस्ट डाइजेस्टिव एंजाइम, आपके एंजाइम है वो पाचन शक्ति में बहुत रामबाण है वो। तो सुबह उठ के क्या करें आप, जो आप 1 लीटर का पानी बनाए हुए हैं, वो चाय के सीप की तरह, जैसा आपने अभी पिया है, थोड़ा सा और स्लो में उसको पीते रहें, जितना भरपेट पी सकें, 1 गिलास 2 गिलास जितना पी सकें, बाकी जो बचे वो पूरे दिन में खत्म करें।
तो एक आदमी के लिए 1 लीटर का मिनिमम डोज है। बाकी काम चलाने के तो 1 लीटर में 2 लोग भी पी लेते हैं, लेकिन हम ये कहेंगे 1 लीटर पानी कम से कम केसर का आप लीजिए। तो ये मैंने पीने का तरीका बता दिया, उपलब्धि बता दी, मोटा मोटी बायोलॉजिकल वैल्यू बता दिया। इसके अलावे भी मेरा नंबर ग्रुप में है, चाहे तो हमसे ले लें। कभी भी आपको जरूरत हो 24/7 आई हार्डली मैटर, 2 बजे रात में भी फोन करेंगे तो मैं पिकअप करता हूँ। आपको मैं इसके बारे में समझाऊंगा, मेरे घर पे आपका स्वागत है, मैं आपको पिलाऊंगा, सिखाऊंगा। अभी से ज्यादा अगर आपका जो आदेश होगा मैं उसको पूरा करूंगा। अभी मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं और हम उम्मीद करते हैं कि हम सब भाई स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और आगे की जिंदगी जिएंगे। सादर धन्यवाद आप सबको।